दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल देखेंगे। ओके, आर्टिकल जैसे कि आपको पता है 3 तरह के आर्टिकल होते हैं हमारे, ए, एन, द। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल होते हैं। इनका आर्टिकल को हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। कैसे यूज करते हैं पहले देख लेते हैं। दीज आर द आर्टिकल विच इज़ यूज टू मेक ए नाउन डेफिनेट इंडेफिनेट। जो ये आर्टिकल हैं ये किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने के काम आते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो आपने आगे नहीं देखी हो अभी तक तो पिछली जो ग्रामर की वीडियो है उनको देखो। ठीक है, उसमें डेफिनेट मैंने बताया था कि डेफिनेट क्या होता है, किसी चीज़ को डिफाइन कर देना। जैसे कि अगर मैं कोई 10 चेयर एक ग्रुप में रखी है और किसी पर्टिकुलर चेयर को मैं चूज़ करता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर चेयर को डेफिनेट बना रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैंने उसी चेयर की डिमांड की है तो हम उसमें डेफिनेट का आर्टिकल यूज करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ये दोनों होते हैं, ए एन। ठीक है, तो अगर उन 10 चेयर में से मैं बोलूँ कि मुझे कोई भी एक चेयर दे दो तो उस जगह पर हम ए एन यूज करेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यही वाली चेयर चाहिए 10 चेयर में से तो उस टाइम हम द डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट इंडेफिनेट समझ में आ गया। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द हाउस इन विच आई लाइव। यह है वह हाउस है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे द हाउस है तो द आर्टिकल लगा है तो ये किसी पर्टिकुलर हाउस को डिफाइन कर रहा है कि मैं इस घर में रहता हूँ। अब बहुत सारे घर होंगे, किसी सोसाइटी में बहुत सारे घर होंगे तो ऐसे तो पता नहीं, ऐसे भी कह सकता था कि इस सोसाइटी के किसी एक घर में रहता हूँ, किसी एक घर में, लेकिन उसने डिफाइन कर दिया कि मैं इस घर में रहता हूँ तो द आर्टिकल से हम डेफिनेट आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। एक भिखारी ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली। ओके, तो यहाँ पे ए आर्टिकल यूज हो रखा है। तो ए आर्टिकल का क्या मतलब है, यहाँ पे ए आर्टिकल का मतलब है कि ए आर्टिकल का मतलब है कि किसी एक बैगर ने, तो किसी एक ने, उसका हमें नाम नहीं पता, पता नहीं पता कहाँ रहता है, कौन था, तो उसने तुम्हारी शर्ट चुरा ली। तो यहाँ पे ए आया हुआ है, ए बैगर। ठीक है, तो इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं है कौन था, लेकिन एक बंदे ने, एक बैगर ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली। ओके, द हाउस दिस इज डेफिनेट आर्टिकल, ए बैगर दिस इज ए इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ए आर्टिकल इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए एन ये दोनों आर्टिकल जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि भाई जो सिंगुलर होती है क्वांटिटी जिसको काउंट किया जा सकता हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है सिंगुलर क्वांटिटी जिसको काउंट किया जा सकता हो। जैसे कि एग्जांपल, मोहन इज ए सिंगर। मोहन एक सिंगर है, तो सिंगर है तो एक क्वांटिटी बता दी भाई एक सिंगर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दिस इज ए एप्पल। तो दिस इज ए एप्पल, तो यह एक सेब है। ए एन के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा आगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन जो यूज करने का तरीका है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल 3, रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। जो रवि है वह प्रेफर करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद की एम्प्लॉयमेंट, ए जॉब इन ए एनी ऑफिस। ठीक है, तो रवि जो है रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। तो ए जॉब लगा हुआ है यहाँ पे, तो ए पर्टिकुलर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हो गया। ए जॉब किसी कोई जॉब के लिए, कोई भी हो सकती है वो। ठीक है, इट बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास। यह है रेनिंग, बिकॉज ऑफ रेनिंग डे, यह मतलब बारिश का दिन था। एक बिकॉज ऑफ
बिकॉज ए रेनी डे मोस्ट ऑफ पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेला। किसी एक दिन, बारिश का दिन था कोई, तो उस दिन क्या है, वो ज़्यादातर लोग गली में अपने अम्ब्रेला के साथ थे। ठीक है, तो ए रेनी डे, कोई पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है पास्ट की। ए रेनी डे कोई पर्टिकुलर दिन हो, लेकिन डिफाइन नहीं किया, कोई डेट नहीं दी, दिन नहीं बताया। ठीक है, तो ए रेनी डे तो इनडेफिनिट है, कोई सा भी हो सकता है पास्ट का दिन। ओके, ए समन्स वाज सर्व ऑन राम। एक समन्स वाज सर्व ऑन द राम, ए समन्स सर्व हुआ है राम पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आएगा, इनडेफिनिट है, कोई भी समन्स हुआ है। ओके, ए समन्स वाज सर्व ऑन राम, तो किसी खास या किसी पर्टिकुलर समन्स की बात नहीं कर रहे, ए हुआ है मतलब एक हुआ है, क्वांटिटी बता रहे, तो इनडेफिनिट है, कोई भी हो सकता है। ये कुछ देख लेते हैं हम कैसे कैसे ये पेयर है, मतलब ए आर्टिकल के साथ यूज होने वाले पेयर जो है, जैसे कि ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये ऐसे ही आते हैं, क्लोज की तरह काम करते हैं ये, मतलब एक ग्रुप में ही काम करते हैं, बेसिकली ग्रुप में ही आते हैं। ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, ये ऐसे यूज होते हैं, ध्यान रखना इनके साथ ऐसे ही ए लॉट ऑफ लगाया हुआ होगा, ए ग्रेट डील होगा, इनको चेंज करके एरर दी जाती है। एट ए लो एब, इन ए हर्री, इन ए डिलेमा, इन ए रेग, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, हैव ए वॉक, गो फॉर ए वॉक, हैव ए हेडेक, हैव ए स्लीप, एट ए लॉस, हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट। तो देखना सब में ए आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही यूज होते हैं एज ए, जहाँ भी ऐसे यूज हो रखा होगा तो ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे इन डिलेमा हमें एग्जाम्पल में एग्जाम में दे देंगे तो ए हटा देंगे, तो ये ऐसे नहीं होता, इन डिलेमा नहीं होता, इन ए डिलेमा होता है। ठीक है, तो आपको सही करना होगा, तो इनको चेंज करके एरर बनाई जाती है, एरर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि ये बोल दिया गो फॉर वॉक, गो फॉर ए वॉक, तो ए वॉक आएगा वहाँ पे, ए आर्टिकल हटा के एरर दिया जाता है। तो एक पेयर है, मतलब वर्ड का पेयर है, तो ये ऐसे ही यूज होते हैं सेंटेंस में। ओके, हैव ए ड्रीम, हैव ए चैट, हैव ए क्वेरल, हैव ए फाइट, मेक ए नॉइज, टेक ए रिस्क, टेक ए मील, हैव ए गुड, बैड एजुकेशन, गेट गिव, ये बेसिकली बैड एजुकेशन, गेट गिव अवार्ड ए स्कॉलरशिप, तो ये एक ही है, ये मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया। ठीक है, ये एक ही है, बैड एजुकेशन गेट गिव अवार्ड ए स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे ए आर्टिकल यूज हो रखा है। ओके, तो ये ऐसे ही यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इनके साथ ए आर्टिकल यूज होता है। ओके, तो क्वेश्चन में इसको हटा के आपको एरर दी जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे दिया जाता है भाई। देखो, नथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, नथन की जो हैबिट है अपने काम को डिले करने की, पुट हिज कोलिग, रखती है उसके कलीग को, सॉरी कलीग्स, टू ए लॉट ऑफ ट्रबल्स, जो उसकी काम को डिले करने की आदत है उसके कलीग को मुश्किल में डाल देती है। ठीक है, ए लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी ट्रबल मतलब मुश्किल में, मुश्किल हालातों में डाल देती है। तो नथन्स की जो हैबिट है काम को डिले करने की या बाद में करने की, उसके साथियों को प्रॉब्लम में डाल देती है, ट्रबल में डालती है, बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल देती है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इवन दो आवर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। इवन दो आवर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, हमारी टीम जो है फील्ड में ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, लेकिन अपोजिशन ने उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ टीम मतलब फील्ड में आई थी, लेकिन अपोजिशन ने उनको हरा दिया, उनको धूल चटा दी फिर भी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया ईट द हम्बल पाई, तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज हो रखा है, ऊपर वाले में ए आर्टिकल यूज हो रखा था। हाँ, जो मैं डिफरेंस बताने वाला था ए एन में, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्वांटिटी एक ही, एक को शो करते हैं। तो डिफरेंस क्या है साउंड का, कि भाई इसके बाद कौन सा नाउन आएगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड रखते होंगे उसके साथ ए आएगा,
और जो वोवल साउंड रखते होंगे उनके साथ ए एन आएगा। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, जैसे कि भाई जो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से बना होगा। कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जो वोवल्स को छोड़ के सभी लेटर जो होते हैं, हमारे वोवल्स कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो उन पांचों को छोड़ के जो वर्ड बचते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उसमें हम ए यूज करते हैं। जैसे कि भाई ए पेन हो गया तो पी होगा कॉन्सोनेंट वर्ड, ए बॉक्स बी, ए टेबल टी, ए कार सी, ए वन वे टिकट, ए वन वे टिकट। ठीक है, तो यहाँ पे ओ जो है वोवल है, लेकिन जो उसका मीनिंग है ना, वो जब अगर हम बोलते हैं तो एक कंसोनेंट की तरह आता है बेसिकली। तो आप ऐसे मत सोचना, ये साउंड पे बेसिकली जब हम अपने मुंह से बोलते हैं ना वर्ड को, जो एक साउंड आता है, तो जैसे कि ए वन, तो जो यहाँ पे वन है ना, ए ओ एन ई है, बना हुआ तो ओ से है, वोवल से, लेकिन जो साउंड आ रहा है ना वी की आ रही है, ए वन वी, वन वी से आ रही है ना, बोल के देखो ए वन वी। तो वही है, मतलब जो हमारी वोवल वॉइस जो होगी, जो वोवल का साउंड देगी, तब हम ए एन यूज करेंगे, और जो कंसोनेंट साउंड देगी तो हम ए यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, जैसे कि भाई पी बी टी सी, ये शुरुआत में बताया था, ये आप ध्यान रख सकते हो, इसके साथ तो ए ही आएगा। लेकिन कुछ वर्ड वोवल से बने होंगे, जैसे कि ये बना हुआ है ओ एन ई वन, लेकिन ये साउंड जो है एक कंसोनेंट देंगे, वन वी से स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे भी ए ही आएगा। समझ में आया? अब ओवल साउंड वाले कौन से, ए ऑरेंज, अब बोल के देखो ऑरेंज, ओ आएगी, ओ की वॉइस आएगी, तो ओ की वजह से हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। ए एलिफेंट, एलिफेंट ए ई की आ रही है ना, तो उसके लिए भी हम ए एन यूज लगेंगे। ए ओ एक्स, ओक्स, तो यहाँ पे ओ की आवाज़ ओ की वॉइस आ रही है। ए एस, तो ए एस एक ए की आवाज़ आ रही है। ए एक्सरे, एक्स रे, बोल के देखो एक्सरे, तो ई की आवाज़ आएगी, एक्सरे प्लांट। तो जो वॉइस आएगी ना, अगर वो वोवल है तो हम ए एन यूज करेंगे, अगर वो कंसोनेंट है तो हम ए यूज करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल पी बी ए है, उसके साथ तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो वोवल से बने होंगे लेकिन साउंड कंसोनेंट देंगे, जैसे कि वन, तो वहाँ पे भी ए ही आएगा। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? एक बार ट्राई करना, बोल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार। नहीं है बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूट राइटर और ए एडिटर, कि भाई एक अच्छा राइटर और एक एडिटर बनने का। ठीक है, तो उसे कोई किसी बात की कोई भ्रम नहीं है कि वह एक अच्छा राइटर बने और एक या एडिटर बने। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए की जगह ए एन आएगा। क्यों आएगा ए एन भाई? क्योंकि यहाँ पे आप एडिटर को बोल के देखो, एडिटर, साउंड कैसा रहा है, ई, एडिटर। ठीक है, तो ई एक वोवल साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन आएगा। ओके, हाँ, द आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। द है डेफिनेट आर्टिकल, किसी चीज़ को डिफाइन कर देता है कि पर्टिकुलर चीज़ यही सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में हेल्प करता है। जैसे कि भाई मैंने एग्जांपल दिया था चेयर का, तो कोई पर्टिकुलर चेयर को चूज़ करना, 10 चेयर में से कोई पर्टिकुलर चेयर को चूज़ करना। द आर्टिकल द इज़ यूज टू मेक ए डेफिनेट ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डेफिनेट कर देता है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन को डेफिनेट कर देता है, या अनकाउंटेबल नाउन को भी डेफिनेट कर देता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कि एक काउंटेबल है कोई चीज़, एक चेयर, प्लूरल काउंटेबल बहुत सारी चेयर, अनकाउंटेबल थिंग्स होती है उसको भी डेफिनेट कर देता है जो काउंट नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वो आदमी हो जिसने मेरी हेल्प की। तो द मैन, तो एक पर्टिकुलर मैन को डिफाइन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर आदमी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, दीज आर द गर्ल whom आई हैव इन्वाइटेड, ये वह लड़कियां हैं जिनको मैंने इन्वाइट किया। तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ गर्ल्स को डेफिनेट कर रहा है कि मैंने इन लड़कियों को इन्वाइट किया था।
कर चुका हूँ। ओके, द गर्ल्स, तो ग्रुप प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, द वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको भी इसने डेफिनेट कर दिया। कैसे कर दिया भाई? द वाटर किसी पर्टिकुलर कुएं की बात कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर कुएं का पानी जो है पोल्यूटेड है, तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है जो डेफिनेट करता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, प्लूरल काउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को। ओके, हाँ, द का यूज देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ यूज होता है भाई। रिवर्स के नाम में होता है, नदियों के नाम में, जैसे कि द गंगा, तो गंगा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो बिना द आर्टिकल के तो वो गलत है, तो आपको द लगाना है, तो आपको एरर मिल जाएगी। द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी, द कृष्णा एटसेट्रा, तो ये सारी नदियां हैं, तो नदियों के नाम के आगे द लगता है। हाँ, सी समुद्र के नाम के आगे भी लगता है, जैसे कि द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी एटसेट्रा, तो समुद्र के नाम के आगे भी द लगता है। महासागर के आगे भी लगता है, चाहे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। ओके, क्लियर है। माउंटेन के नाम के आगे भी लगेगा भाई, द हिमालय, द अल्प्स एटसेट्रा। अगर आपको हिमालय दिया हुआ है एग्जाम में, एरर के क्वेश्चन में या कहीं भी, तो वो गलत है, वहाँ पे द लगेगा पर्टिकुलर, क्योंकि हिमालय पर्टिकुलर डिफाइन, एक ही तो हिमालय है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा द आर्टिकल के थ्रू। डायरेक्शन नेम में भी होता है भाई, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ एटसेट्रा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अगर सिंगल दिया हो एग्जाम में तो ये गलत है, उसके साथ द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। फिजिकल पोजीशन या इन्वायरमेंट, कैसे कि द टॉप, टॉप किसी चीज़ की ऊपर, द बॉटम किसी चीज़ के नीचे, पोजीशन होगी ना, द सेंटर, सेंटर पे, द वेदर, वेदर कैसा है, द वर्ल्ड, द माउंटेन एटसेट्रा, तो आपको इनके साथ द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, पोजीशन के साथ भी और इन्वायरमेंट के साथ भी। ओके, आइसलैंड नेम में, जैसे कि आइसलैंड मतलब, आइसलैंड वो होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, जैसे कि अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़ एटसेट्रा, तो ये कुछ आइसलैंड, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे दा लगेगा। फिलीपींस एक कंट्री है, तो वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, तो फिलीपींस आइसलैंड से बनी हुई कंट्री है। द वेस्ट इंडीज़ भी ऐसे ही है, ठीक है, तो द आर्टिकल वहाँ पे लगेगा जो आइसलैंड से रिलेट करता है। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी चीज़ है, जो द है वो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ आता है। सुपरलेटिव डिग्री अब मैंने बताया था, बेस्ट, टोलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लाइक दिस। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ द टोलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये है सबसे लंबी लड़की है क्लास में, तो द टोलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा आर्टिकल, ठीक है। तो ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज़ द बेस्ट, वह है सबसे अच्छा लड़का है क्लास में, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि वह सबसे अच्छा लड़का है, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द, कुछ और यूज देख लेते हैं भाई द के। इफ इन ए सेंटेंस देन अ टू इज यूज्ड आफ्टर कंपेरेटिव डिग्री, द विल नॉट बी यूज बिफोर कंपेरेटिव डिग्री। अगर सेंटेंस में देन और टू यूज हो रखा है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, ही इज़ द बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है, यहाँ पे द बेटर यूज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि ही इज़ द बेटर देन यू, क्योंकि यहाँ पे देन आ गया, तो देन से पहले कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होगा, ये लिखा है, ठीक है, देन और टू अगर सेंटेंस में दिया होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज सीनियर टू मी, तो सीनियर टू यू, वह तुमसे सीनियर है, तो द सीनियर टू यू ये गलत है, द नहीं आएगा। ओके, प्रॉब्लम देख लेते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, क्या मैं जानता हूँ कि कालिदास वाज द ग्रेटर देन अदर पोएट, तो यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि देन आ रखा है, तो अगर देन आ रखा है तो द नहीं आएगा, ठीक है। ओके,
तो इंटरव्यू ने पूछा था कि कालिदास ग्रेटर देन है, मतलब ग्रेटर है अदर पोइट से, दूसरे पोइट से, तो देन आ रखा है तो दा नहीं आएगा। ये एरर है इसमें सी पार्ट में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इफ comparative degree sentence have comparison between two things and use the word of the two, the can be used before comparative degree। तो अगर कंपेरेटिव डिग्री कंपैरिजन जो है दो चीज़ों के बीच में है और हम दा का यूज कैसे यूज कर सकते हैं उसमें, अगर हम देन को हटा के देन हटा देंगे उसमें से, हम दा यूज करना चाहते हैं ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, तो हमने कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा यूज किया है लेकिन हमने देन को हटा दिया है, तो हमने क्या यूज़ किया है ऑफ द टू, टू में से, ठीक है। ये मैंने आपको उसमें बताया था पहली वीडियो में, तो आपने वहाँ देखा होगा कि मैंने आपका ये बताया था कि दा को हम कैसे यूज करते हैं जब कंपैरिजन दो चीज़ों में हो। अगर हम दो में से कोई एक बेस्ट बताना चाहते हो तो हम दा का यूज कर देते हैं कंपेरेटिव डिग्री में। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, उन दो लड़कों में से वह बेटर है, तो दा का यूज हो सकता है यहाँ पे, लेकिन दैन नहीं आएगा, ओके। इफ़ टू सम थिंग्स शो इम्प्रूवमेंट एज वेल एज comparative degree, if two same things show improvement we will use comparative degree, तो हम comparative degree का यूज कर सकते हैं। कुछ improvement हो, like एग्जाम्पल हो गया the more he get the more he wants, अगर वह ज़्यादा पालेगा तो वो ज़्यादा चाहेगा भी, फिर और ज़्यादा चाहेगा, अगर वह ज़्यादा उसे मिलता रहेगा तो और ज़्यादा इच्छा उसकी जागरूक होती रहेगी और चीज़ें लेने की। द मोर ही वांट द वांट्स, जितना ज़्यादा उसे मिल रहा है उतना ज़्यादा वह चाह रहा है लेने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि भाई इंप्रूवमेंट है, तो कंपेरेटिव डिग्री द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, देखो द वर्ब कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, गेट्स वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, इम्प्रूवमेंट है, जितना ज़्यादा है वह पाता जा रहा है उतना ज़्यादा है वह, और ज़्यादा है उसे डिमांड बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा वह पाता है उतना ज़्यादा वह चाहता है बेसिकली, ओके। इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैम्प द कोल्डर यू फील, मतलब जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा तुम ठंडा फील करोगे। द हायर, जितना ऊपर उतना ठंडा तुम फील करोगे। द हायर, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम कोल्डर फील करोगे, ठीक है। द ग्रेटर द डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड, द हायर उतना ज़्यादा प्राइस, ठीक है। मोर इंप्रूवमेंट, दो चीज़ें इंप्रूव हो रही है, दोनों क्लोज इंप्रूवमेंट दिखा रही है। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ठीक है। यूज द बिफोर ए ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल कौन से होते हैं? कार्डिनल आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं कार्डिनल, और दो ये ऑर्डिनल होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो इसके पहले क्या लगता है? द यूज होता है ऑर्डिनल के साथ, कार्डिनल के साथ नहीं लगता, ऑर्डिनल के साथ लगता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का पहला प्रधान राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो यहाँ पे द यूज हो गया फर्स्ट के साथ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ। स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? द नाउन दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ तो हो गया खत्म। अब देख लेते हैं दूसरी स्ट्रक्चर क्या है। द नाउन ऑफ द नाउन, इस स्ट्रक्चर में नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर में हम द का यूज करते हैं पहले, जैसे कि द स्टूडेंट, नाउन पहला हो गया, ऑफ दिस क्लास दूसरा नाउन हो गया, दिस क्लास आर नोटी, इस क्लास के स्टूडेंट नोटी हैं, काफ़ी शरारती है, ठीक है। तो द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नोटी, तो नाउन क्या हो गया? स्टूडेंट्स और दिस क्लास, और द हमने यूज कर लिया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम कैसे दी जाती है? द टीचर, नाउन आ गया, ड्रॉ ए
अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। टीचर ड्रो खींचता है अटेंशन ऑफ द बॉयज लड़कों का टू द इम्पोर्टेंस रेगुलर प्रैक्टिस। टीचर जो है इंटेंशन खींचता है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। क्या इंपॉर्टेंस क्या है रेगुलर प्रैक्टिस की, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पॉइंट पे वह अटेंशन करता है, जागरूक करता है बच्चों को, लड़कों को। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ द बॉयज दूसरा नाउन हो गया, अटेंशन पहला नाउन हो गया, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या चाहिए, द। तो ए एन गलत है। द टीचर ड्रो ए अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे द आएगा क्योंकि अटेंशन पहला नाउन है और द बॉयज सेकंड नाउन है। और स्ट्रक्चर क्या कहती है, द नाउन ऑफ द नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, द आएगा। क्लियर है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या है, कहाँ नहीं यूज होने चाहिए। नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर ए लैंग्वेज, गेम्स, स्पोर्ट्स। तो कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा तीनों में से, ए एन द, किससे पहले भाई, किसी लैंग्वेज से पहले, किसी गेम से पहले और किसी स्पोर्ट्स से पहले। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वह स्टूडेंट है हिस्ट्री का, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सी कैन स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये ठीक है, संस्कृत इंग्लिश। सो सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, वह हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है। ये देख लेते हैं, नेवर यूज एनी आर्टिकल विद नाउन आफ्टर द फॉलोइंग। पोसेसिव एडजेक्टिव, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव दिया हो उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पोसेसिव क्या होता है, जो रखने का अधिकार देता है, जैसे कि मेरा घर, माई होम, योर तुम्हारा हाउस, आवर हमारा, एटसेट्रा। तो ये पोसेशन का काम करते हैं, मतलब रखने का अधिकार देते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लो। ठीक है, ये होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट करते हैं। दिस चेयर, दैट चेयर, दिस, दोज, नो, एनी अदर। तो ये जो होते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ भी नहीं आता, ईच, नेदर, एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो यहाँ पे द ये नहीं आएगा हाउस से पहले। ठीक है, पोसेसिव है ना, माई पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया हाउस, तो इनके बीच में जब पोसेसिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। दिस हाउस इज़ माइन, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए द। ठीक है, कोई हाउस से नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ईच बॉय वाज रेडी, प्रत्येक लड़का रेडी था। ए द बॉय नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया, ईच बॉय। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, नेवर यूज एनी आर्टिकल विद नाउन आफ्टर द फॉलोइंग। मतलब इनके बाद जो नाउन आएगा ना, उससे पहले कोई आपको आर्टिकल यूज नहीं करना। अगर इन वर्ड के बाद कोई नाउन आता है, जैसे कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेटर नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन आएगा डेफिनेटली, तो उसके बाद कोई, उससे पहले कोई आपका आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, दिस काइंड ऑफ मैन, इस तरह के लोगों को, इस तरह के आदमी को। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा मैन से पहले, मैन नाउन हो गया, तो ए वगैरह ये नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, इनके बाद एक नाउन ही होता है, काइंड ऑफ के बाद एक नाउन होगा, टाइप ऑफ के बाद एक नाउन होगा, उससे पहले, नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, नोट ए एसपी, द एसपी, वह है प्रमोटेड हो चुका है रैंक ऑफ एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इससे पहले यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ, तो इसके बाद एक नाउन की तरह काम कर रहा है एसपी,
तो यहाँ पे भी कोई ए और द नहीं आएगा। ओके, समझ में आ गया। ए लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड, बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, तो यहाँ पे द मनी नहीं आएगा, द आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ए लॉट ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके बाद मनी एक नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन है। ठीक है, समझ में आया। तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। एक्सेप्शन केस देख लेते हैं भाई। एक एक्सेप्शन है, इफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, तो वी कैन यूज ए आर्टिकल ए बिफोर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, हम इनसे पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाद एक नाउन आता है और उस नाउन से पहले हम एक आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि भाई व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, किस टाइप का सिंगर वह है, किस टाइप का सिंगर है वह, तो किस टाइप का एक सिंगर है, तो ए यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। सिंगर नाउन हो गया, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके बाद एक नाउन आता है, तो यहाँ पे ए यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। हमने सेकंड वाले में यूज नहीं किया कोई आर्टिकल, ये भी सही है, और अगर हम आर्टिकल यूज कर लेते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। ध्यान रखना, मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटेरोगेटिव में अगर आपने आर्टिकल यूज कर लिया नाउन से पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यूज नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव में हम यूज कर सकते हैं, और इंटेरोगेटिव में बिना आर्टिकल के भी आ गया तो वो भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, फोकस करना इस पे, इस पॉइंट पे। ओके, इंटेरोगेटिव में आप यूज कर सकते हो नाउन से पहले ए, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है ए सिंगर, और वैसे भी लिख सकते हैं बिना यूज करे टाइप ऑफ सिंगर, दोनों सही है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, मतलब इन वर्ड के बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं होता नाउन के साथ, कहने का मतलब ये है। ओके, अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़, चैनल पे सपोर्ट बहुत कम है, सपोर्ट दिखाओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी, जैसे कि एनडीए एग्ज़ाम हो गया, और आगे भी हेल्प होगी आपको, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देने हैं, तो प्लीज़ आपका रिवीजन की तरह एक कोर्स बनाया जा रहा है। आपको रिवीजन तो कर सकते हो, आप 2 दिन में बैठ के इसको देख तो सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा सिलेबस जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट कोर्स है ये आपका, तो प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। अभी के लिए इतने करते हैं, थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय।